हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। बग बाउंटी हंटिंग का ये पहला वीडियो है जिस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा रेड एक्शन के बारे में। ये बेसिक से एडवांस लेवल तक ये कोर्स जाएगा और आप लोग ये कोर्स को अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक बग बाउंटी हंटर बन पाएंगे और आप लोग इजीली जॉब ले पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे ये मैंने पीपीटी खुद से बनाया। सो या मिस्टेक और डिजाइन को इग्नोर करिएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को सीखना है रीड एक्शन। यूआरएल रीड एक्शन, ओपन रीड एक्शन क्या होता है, ठीक है। ये बेसिकली फिशिंग का एक पार्ट है। जैसे कि काफ़ी लोग ट्रिक करते हैं, कई यूआरएल के अंदर कोई पैरामीटर ऐसा होता है जो वेरिएबल होता है, जहाँ पे अटैकर एक रीड एक्शन का एक ईविल वेबसाइट वहाँ पे डालने के बाद तो क्या होता है, किसी भी यूजर को सेंड करते हैं तो वो वेबसाइट ओपन होता है, ठीक है। तो इस केस में वो फिशिंग अटैक के कैटेगरी में आता है और इसे मैं प्रैक्टिकल के दौरान आप लोगों को समझाऊंगा, सिखाऊंगा, तो आप लोग यहाँ पे समझ पाइएगा। यहाँ पे ये किस किस पैरामीटर पे फाइंड किया जाता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, इसे कैसे फाइंड करते हैं और कौन कौन से पैरामीटर जो होते हैं जो वेरिएबल होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और सेकंड चीज, इसे कैसे हंट करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रैक्टिकल के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें, find any URL parameter having some kind of tendency to redact anywhere, ठीक है। तो इस तरह का URL आप लोगों को फाइंड करना होगा, ठीक है। URL फाइंड करना होगा, डेफिनेटली वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और देखिए, जो पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर लिस्ट होते हैं, वो रीडैक्ट करके होते हैं, वैलिड होते हैं, ठीक है। रेफरेंस होते हैं, HTML के अंदर होंगे, साइट के अंदर होंगे, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू करके होंगे, इसे बोलते हैं पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। तो इस लिस्ट के अंदर जो आप लोगों को दिख रहा है ये सारे लिस्ट वेरिएबल हो सकते हैं। तो आपको किसी वेबसाइट पे अगर टारगेट करते हैं तो ये सारे लिस्ट को आप लोगों को सर्च करना है ताकि वेरिएबिलिटी मिल सके। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो पाथ के अंदर भी आप लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, हाउ टू हंट यूआरएल। तो ठीक है, इस तरह का आप देख रहे हैं any.com / आप लोग लगाने के बाद example.com करते हैं तो कई केस में होता है कि वो example.com खुल जाएगा और रीडैक्ट हो जाएगा, जो कि मैं अभी आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। प्लस पेलोड से भी, पेलोड के द्वारा भी आप लोग को यहाँ पे मैं करके बताऊंगा, ठीक है। पेलोड से भी अटैक करके मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे मैं वेबसाइट खोलता हूँ जो वेरिएबल वेबसाइट है। अब इसे आप पूरा देखिएगा, वीडियो को यहाँ एकदम मिस मत करिएगा। अगर आप लोग को ये समझ नहीं आया होगा, ठीक है, ये चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, इग्नोर करिए। जस्ट अब मैं आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, तो प्रैक्टिकल में आप लोग को 100% सब समझ में आ जाएगा। देखिए, मान चलिए कि कोई वेबसाइट है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखें तो / करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ google.com, ठीक है, इंटर करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट आप देख सकते हैं google.com पे रिडायरेक्ट हो गया, ये google.com पे रिडायरेक्ट हो गया। तो क्या यहाँ पे वेरिएबल है। अब अगर मैं यहाँ पे google.com, ठीक है, google.com / bing.com अगर मैं लिखूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं bing.com पे रिडायरेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि google.com और google.com, ठीक है, जो गूगल है वो इस रिडक्शन इशू से वेरिएबल नहीं है, इसी की वजह से। लेकिन इस केस में क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हमने यहाँ पे / लिखा google.com, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, google.com खुल गया, ठीक है। तो इससे ये वेरिएबल है। ये चीज़ हो गया आपको नीचे का जो मैंने आप लोगों को बताया, ये चीज़ ये आप समझ गए, हाउ टू हंट यूआरएल रिडक्शन। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको हैकर वन पे आप जाइएगा, बग क्राउड पे जाइएगा तो बहुत सारा वेबसाइट आप लोग मिलेगा जो काफ़ी केस में यूआरएल रिडक्शन को एक्सेप्ट भी करते हैं और काफ़ी केस में नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया, वो सिनारियो के ऊपर में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ है, सबसे पहले आप लोगों को मैं पैरामीटर से फाइंड करना बताता हूँ। पैरामीटर से फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो कई केस में एक्सेप्ट होता हुआ दिखेगा वेरिएबिलिटी, और वेरिएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं इसे रिमूव करता हूँ, ठीक है, इंटर करते हैं। बबसूट को आप लोग ओपन कर लेना है। बबसूट का मैंने अभी वीडियो मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। तो सब कुछ सब लोग आप लोग जाकर बबसूट के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लोग आते हैं, इंटरसेप्ट को ऑन करते हैं, ठीक है। एक बार रिलोड मैं कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं टारगेट के ऊपर आता हूँ, इसे हम लोग करते हैं ऐड टू स्कोप, ठीक है। ऐड टू स्कोप मैंने कर दिया, रीनेबल कर देते हैं। फिल्टर मैं करता हूँ, ओनली शो इन स्कोप करते हैं, लाइन क्लोज, ठीक है। अब इस पे मैं एक बार स्पाइडर चलाता हूँ, स्कैन कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे ये स्कैनिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर में मिलेगी, ठीक है, पैरामीटर में मिलेगा। तो इस पे
आप लोगों को पैरामीटर में मैं फाइंड करना बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे किसी वेबसाइट पे आप स्कैनिंग इस तरह से करिए। स्कैनिंग करने के बाद आप लोग को ये पैरामीटर फाइंड करना शुरू करेगा। यहाँ पे आप देखिए हमारा स्कैनिंग चल रहा है। तो आपका ये स्कैनिंग है वो चल रहा है। तो अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, खुद से फाइंड करना है। कुछ भी आप लोग को फाइंड क्या करना है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। मैंने यहाँ पे आर्टिस्ट पे ये क्लिक कर दिया। किसी भी वेबसाइट को आप करें तो उसे एक्सप्लोर करें, वहाँ पे पैरामीटर फाइंड करने का ट्राई करें। ठीक है, और काफ़ी बार होता है कि जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो सर्च करने पे आप देख सकते हैं टेस्ट क्वेरी यहाँ पे एक पैरामीटर में मिल रहा है टेस्ट के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग लॉगिन करने का ट्राई करें, ठीक है, गेस्ट बुक, ठीक है, योर कार्ड, लॉगिन पेज पे भी अगर देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, देन हम लोग देखते हैं क्या होता है। सेव करते हैं, देन यहाँ पे ये सेव हो चुका है। ठीक है, पासवर्ड हमारा टेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखिए कुछ पैरामीटर में मिला है कि नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें पैरामीटर मिलना यहाँ पे शुरू हो चुका है। सबसे पहले पैरामीटर आप देखें यहाँ पे PHP ID इक्वल टू ये। ठीक है, ये मिला। तो अब यहाँ पे हम लोग ट्राई से करते हैं। मैं रिपीटर के अंदर जाता हूँ, इसे सेंड टू रिपीटर आप लोग करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ HTTP, ठीक है, /bing.com। अब मैं इसे यहाँ पे सेंड करता हूँ। देन यहाँ पे 200 दिखा रहा है। यहाँ पे क्या मैं दिखा रहा है कि ये तो SQL इंजेक्शन का वल्नरेबिलिटी है। देन यहाँ पे मैं और भी पैरामीटर चाहिए, इस पैरामीटर पे हमें ये बग नहीं मिला। देन अगर आप लोग यहाँ पे जो स्कैनिंग है वो कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद ये आप लोग को कॉमन जो पैरामीटर लिस्ट होता है उसे आप लोग को चेक करना है और उससे आप लोग को सर्च करके देखना है कि उस वेबसाइट के अंदर वो पैरामीटर है या नहीं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक फाइल है, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, सर्च पे आता है, आप लोग को रिस्पॉन्स हेडर और रिस्पॉन्स बॉडी को हटा देना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो स्कोप में आइटम है, जो हमारा जो टारगेट है, उस पर मैं सर्च करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे फाइल लिखता हूँ। ठीक है, देन आप लोग देखें यहाँ पे फाइल के नाम से पैरामीटर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे रिपीटर के अंदर सेंड कर देता हूँ। ठीक है, सेंड टू रिपीटर, हमारा रिपीटर के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पे इस जगह पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे मैं रिडैक्शन का कुछ चलाता हूँ। ठीक है, ठीक है, /bing.com। ठीक है, मैं इसे करता हूँ सेंड। देन यहाँ पे 200 कोड का हमें आ रहा है जो इमेज पेज, तो हमें रिडैक्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिला। मैं यहाँ पे शो एंड रिस्पॉन्स कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं शो रिस्पॉन्स। देन यहाँ पे देखिए bing.com यहाँ पे हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये पेज रीडायरेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, देन आप लोग को इस तरीक़ा से हर एक वेबसाइट के अंदर जब आप लोग हंटिंग कर रहे हैं तो इस तरह का पैरामीटर फाइंड करना है। और अगर आप लोग को पैरामीटर मिल जाए तो रिडैक्शन आप लोग को नहीं हो, जैसे नॉर्मल जो कोड है, जो HTTP/bing.com जो मैंने डाला वो नहीं हो, तो आप लोग को पेलोड यूज करना है। पेलोड कैसे यूज करना है वो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ। अब यहाँ पे पहले रीडायरेक्ट का भी मैं देख लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ एक रीडायरेक्ट का पैरामीटर। देखिए एक रीडायरेक्ट का यहाँ पे पैरामीटर था, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, एक एग्जाम्पल पे ये आप देखें यहाँ पे से पहले मैं ओपन करता हूँ। देन यहाँ पे आप देखिए रीडायरेक्ट का एक पैरामीटर है REDIR, ठीक है, .php : ठीक है, और उसके बाद आप देखें यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे /bing.com। ठीक है, ओ माय गॉड, 1 मिनट, एक मिस्टेक हो गया। हाँ ठीक है, देन आप देखें यहाँ पे bing.com खुल गया। ठीक है, तो हमारा जो कोड था वो क्या था, ये था। ठीक है, testphp.com। ठीक है, यहाँ पे स्लैश ये जो पैरामीटर है ये वेरिएबल है, ओपन रिडक्शन से ये वेरिएबल है। ठीक है, redact.php इक्वल टू हमने यहाँ पे कोई भी वेबसाइट अगर आप लोग यहाँ पे डालें, मैं एग्जाम्पल के लिख लेता हूँ example.com। देन यहाँ पे ये example.com पे रिडैक्ट हो जा रहा है, कंप्लीट रिडक्शन हो जा रहा है। ठीक है, इस तरीक़ा से हमें रिडक्शन मिला। तो यहाँ पे जो पैरामीटर वेरिएबल है, जस्ट आप लोग यहाँ पे पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, तो पैरामीटर इस तरह से वेरिएबल आप लोग को मिलेगा, तो आप लोग इस तरह से रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे ये लिंक है,
जैसे ये लिंक खुला, आप किसी भी फ्रेंड को ये लिंक को सेंड करके उसे ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी भी फ्रेंड को भेजे तो उन्हें उससे ऐसा लगेगा कि वो tsphp.valuable.com पे जा रहा है, लेकिन वो एक्चुअली रिडायरेक्ट कहाँ होगा, bing.com पे। तो इस तरह से इसका इम्पैक्ट निकलता है, ठीक है, इस तरह से इसका इम्पैक्ट निकलता है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को ये मैं सिखाता हूँ कि अगर आपके पास जो ये मैं नॉर्मली यहाँ पे लिखा http/bing.com ये वर्क ना करे, ये अगर वर्क ना करे तो इन केस में आप क्या करिएगा, तो इसका बहुत ज़्यादा मेथड है। जैसे कि file.com पे मैं यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे एक फाइल था, ठीक है, ये फाइल, ठीक है, ये फाइल और भी पैरामीटर को देख लेते हैं पहले, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा, जैसे कि आप देखें आर्टिस्ट इक्वल टू 2 है, यहाँ पे कैट है, कैट 1 है, कैट 2 क्वेरी, ठीक है, टेस्ट क्वेरी, टेस्ट पीएचपी, और देख लेते हैं वेरिएबिलिटी। यहाँ पे पीएचपी आईडी है, आर्टिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट है इस पे हम लोग ट्राई करते हैं, तो मैं इसे करता हूँ इंट्रूडर पे भेजते हैं। अब इस पे हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे पेलोड के जरिए फाइंड करने का। देन यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, ये इंट्रूडर पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ इसे क्लोज, ऐड पोजीशन मैंने कर दिया। अब आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आपको पेलोड यहाँ से ऐड करना है। मैं यहाँ पे करता हूँ लोड, और हम लोग पेलोड को करेंगे ऐड। तो मैं बैक करता हूँ, उसके बाद बैक, डिवाइड रिडक्शन का, ये हमारा पेलोड है, ठीक है। डबल क्लिक किए, हम लोग अपना पेलोड को ओपन कर दिए, पेलोड ओपन हो गया। अब आप लोग कुछ नहीं करना, जस्ट स्टार्ट अटैक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग को मैं बताऊंगा क्या आप लोग को देखना है यहाँ पे क्या है। तो वेट करिए, जस्ट जो स्टेटस कोड है उस पर फोकस करिएगा। स्टेटस कोड 301 अगर आता है, देन यहाँ पे रिडक्शन वो कंप्लीट हो चुका है, रिडक्ट हो चुका है, तो उसका वेट करते हैं हम लोग। और अगर आप ये चीज़ आप लोग को देखना है कि आप लोग को फोकस ये करना है कि किसी भी अगर आप लोग वेबसाइट के अंदर जब टेस्ट कर रहे हैं तो आप लोग को इसी तरीक़ा से मेथड करना होगा, इसी तरीक़ा से फॉलो करना होगा स्टेप्स, ये इंपॉर्टेंट है। कोई इसी वेबसाइट में आप लोग को वल्नरेबिलिटी मिलेगी, किसी वेबसाइट में नहीं मिलेगी, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि किस तरीक़ा से आप लोग को फाइंड करना है, ठीक है। और ये जो वीडियो सीरीज अगर मैं ला रहा हूँ, इसमें अगर मेरे समझाने का तरीका से आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ चेंजिंग करना चाहिए, तो वो आप लोग मुझे बताइएगा। मैं डेफिनेटली एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने का पूरा ट्राई करूँगा, ताकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा ईजी तरीका से समझ आए। तो यहाँ पे हमारा जो स्कैनिंग है वो चल रहा है। आप इस स्कैनिंग का स्पीड वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तब तक और भी पैरामीटर को हम लोग वॉच करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर मिल रही है अभी। मैं फिल्टर यहाँ पे करता हूँ, स्कोप का आइटम को मुझे देखना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट आईडी के ऊपर भी मैं यहाँ पे ट्राई करके देख लूँगा अभी। देन यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, तो इसे करते हैं क्लोज। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ जिससे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा आइडिया रहेगा। आते हैं यहाँ पे, करते हैं हम लोग, मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेस्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेस्ट लिखा, तो यहाँ पे 404 नॉट फाउंड, यानी कि पेज फाउंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग को यहाँ पे अटैक करना है, मतलब कि टेस्ट करना है कि URL रिडक्शन है या नहीं। सिंपल से आप लोग कुछ नहीं करना है, मैं ऐसे करता हूँ क्लोज। यहाँ पे आते हैं URL हिस्ट्री के अंदर, देन यहाँ पे भी लेटेस्ट मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा अभी मैंने जो टेस्ट लिखा, ठीक है, वो हमारा हिस्ट्री के अंदर आ चुका है, HTTP हिस्ट्री के अंदर। देन इसे मैं करता हूँ रिपीटर के अंदर सेंड करता हूँ, और यहाँ पे इंट्रोडर के अंदर सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे जो टेस्ट एरिया है ना, जो मैंने यहाँ पे टेस्ट लिखा, इस एरिया पे आप लोग को पेलोड के जरिए आप टेस्ट कर सकते हैं। कैसे? सिंपल सा आना है आप लोग को, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना है,
टेस्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, ऐड पेलोड पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ लोड अपने पेलोड को। अब देख सकते हैं यहाँ पे पेलोड एरिया है, ठीक है। मैं करता हूँ यहाँ पे लोड, हमारा पेलोड का यहाँ पे टेस्ट है वो लोड हो चुका है। देन यहाँ पे अब आप लोग कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, जस्ट आप लोग करना है यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है। यहाँ जब स्टार्ट करेंगे तो आपका ये जो पेलोड है वो यहाँ पे वर्क करना शुरू कर दिया, आप देखें। देन वेट करना आप लोगों को 301 कोड का, 301 कोड का। जब यहाँ पे 301 कोड आएगा देन यहाँ पे हम लोग रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो वेट करिए, यहाँ पे ये प्रोसेस है वो चल रहा है, मैं इसे बड़ा करता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ क्या, कि यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं कि आप लोगों को क्या दिखे, ठीक है। उसे भी आप लोग फिल्टर कर सकते हैं कि कौन सा कोड आप लोग को दिखे। जैसे कि 300 का रीड एक्शन का दिखे, मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ 300 का दिखे, मतलब कि मुझे सिर्फ और सिर्फ रीड एक्शन का जो रिस्पॉन्स है उससे मतलब है। तो आप लोग यहाँ पे ये जो फिल्टर है उससे आप लोग को फिल्टर यूज करके कर लेना है। तो अब यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे दिखेगा वो 300 का दिखेगा, ठीक है। मैं करता हूँ यहाँ पे अप्लाई। देन यहाँ पे ये प्रोसेस को चलने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेस हमारा चल रहा है। देन बस फुट पे आना है आप लोगों को, टारगेट पे, और भी पैरामीटर को देखना है। तो पैरामीटर को वॉच करना है, हर एक पैरामीटर पे ट्राई करना है कि मतलब कि आप लोग को ट्राई करके देखना है कि वो वेरिएबल है या नहीं। और इस तरीक़े से आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मैं रिपीटर के अंदर सेट करता हूँ, सेंड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरीक़े से जो रिडक्शन है वो वर्क करेगा। 302 आया तो टोटली यहाँ पे रिडक्ट हो चुका है। ये पैरामीटर वेरिएबल है, रिडक्ट डॉट php डॉट आर इक्वल टू, ठीक है। तो ये पैरामीटर वेरिएबल है। मैं करता हूँ यहाँ पे evil.com, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे example.com पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जा रहा है। यहाँ पे आप देखें लोकेशन example.com, ठीक है। तो इस तरीक़े से रिडक्शन वर्क करेगा और इस तरीक़े से आप लोग को यूज करना है पैरामीटर का, और पैरामीटर से आप लोग रिडक्शन निकाल सकते हैं, रिडक्शन का बग निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं आप लोग। सो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा। देखिए आप लोग रिडक्शन से रिलेटेड अगर आप लोग कुछ समझ नहीं आया होगा, इस वीडियो को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो आप लोग दोबारा देखिएगा। और यहाँ पे तब भी आप लोग को समझ नहीं आया होगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि मैं और भी क्या चेंजिंग करूँ। मैंने यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करने का ट्राई किया था, और यहाँ पे मैं आप लोग को ये जो पीपीटी है ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ ये सब कॉमन जो पैरामीटर है इस जगह पे आप लोग को फाइंड करना है, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को और भी ज़्यादा आप लोग को पैरामीटर जो सेक्शन है ना, ठीक है, ये पैरामीटर ये काफ़ी ज़्यादा मैं लंबा खींचूंगा, और इस वजह से आप लोग को पता चल जाएगा क्योंकि पैरामीटर पे बहुत सारे बग होती हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन का बग होता है, यहाँ पे एसएसटीआई का बग होता है, बहुत सारे बग होता है, एसएसआर का बग होता है। तो ये सारे पैरामीटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये चीज़ आपके माइंड में आ जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जस्ट आप लोग को वीडियो देखते देखते और हंटिंग करते करते ये आपके माइंड में आ जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रहूँगा, आप लोग बस इस वीडियो को, इस सीरीज को शेयर करिए अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।